मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, अफसोस बेशुमार सुहन हाय गुफ्तनी होफे फिसाद खल्क से ना गुफ्ता रहेगी। कल उन्होंने हरदा सराई की है, कहा ये इंडिया के एजेंट है। ओ यार इल्ज़ाम ही बदल लो, इल्ज़ाम ही बदल लो, हर बंदा इंडिया का एजेंट है। फसाद चौधरी ने कहा ये तहरीक लब्बैक वाले इंडिया के एजेंट है। हाँ साहब, यही तहरीक लब्बैक वाले कभी आशिक रसूल हुआ करते थे, और कुरैशी साहब और आप और आपके वजीर इनके धरनों में शामिल हुआ करते थे। ये मुहिब्बे रसूल और आशिक रसूल थे। आपके दौर में ये दहशतगर्द, बलवाई, फस्ताई और पता नहीं क्या क्या बन गए। हम उस दौर में भी पुरतशद्दुद मुजाहरों के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, लेकिन उस दौर में भी खत्म नबूवत के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार थे, और आज भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम तो आइन के ताबे हैं और कानून के ताबे और दस्तूर के ताबे हैं। या तो आप आइन बदल दें कि किसी को हक नहीं है, फिर तो हम कहें आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये क्या कि तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई। वो तीर की जो मेरे नाम आए श्यामती, शेख रशीद साहब और खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। वो 126 दिन के धरने अवाम भूली नहीं है, मुल्क जाम धरने, पकड़ो मारो गिराओ जलाओ, मैं पूरे मुल्क को आग लगा दूंगा। शेख रशीद के अल्फाज अवाम के कानों से अभी तक महव नहीं हुए, और खान साहब ने कल पूरा मुल्क जैम हो जाएगा। खान साहब इन धरनों की, इस तरह की फस्तायत की और इस तरह की एहतजाज की अगर बुनियाद रखी तो आपने और कादरी ने रखी। हमने वो धरने अपनी आंखों से देखे, हम वो भूले नहीं हैं। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चार्ज किया, जब आपने पीटीवी के ऊपर चार्ज किया, आपका धरना जायज है और किसी मजहबी जमात का धरना हराम है। ये अजीब फलसफा है। अगर आपका धरना जायज था तो ये धरना भी जायज है, और अगर आप आज इकरार करते हैं कि हमसे गलती हुई, तो हम भी इनको मनाएंगे कि आप भी गलत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के आइन और कानून को बालादस्त मानते हैं। हम पाकिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी, किसी भी किस्म के दंगे और फसाद और फितने के खिलाफ हैं। पहली बात ये है, और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस में से चाहे पुलिस का बंदा हो, चाहे कोई सार्जेंट हो, चाहे कोई ट्रैफिक का एहलकार हो, कोई एक बंदा भी जख्मी या शहीद नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की अवाम के हाथ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में इरशाद फरमाया, वऔफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मस्ऊला। जब भी कोई अहद करो, वादा करो, सोच समझ के कर लो, तो इसको निभाया करो, उसको पूरा किया करो। आपने एक जमात से कुछ वादे किए, आपने आंखें बंद करके वादे किए, आपने एक जमात के साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने मुतालबात रखे, उन्होंने एहतजाज किया, आप उस एहतजाज के नतीजे में मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आए, आपने उनके साथ कुछ मुआहदे कर लिए। अब कुरानी हुक्म यह है उन वादों को पूरा किया जाए। इख्तिलाफ तरीक़ाकार से, लाहे अमल से हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के किसी मुसलमान का, एक मुसलमान शायद पाकिस्तान में ऐसा ना हो जिनको इस मुतालबात से इख्तलाफ हो। फ्रांस के साथ मुआशी बाइकाट होना चाहिए, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी मुसलमान को कोई इतराज नहीं, यह मुतालबा जायज़ है। आप बताइए इस मुतालबे में कौन सी क़यामत आ जाएगी? और आपने अगर यह मुतालबा मानना नहीं था, आपने दस्तखत क्यों किए? आपने एक जमात के साथ इस मुआहदे के ऊपर साइन क्यों किया? आपने वादा क्यों किया? ये कहते हैं फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपने 20 मरतबा हिंदुस्तान के सफीर को मुल्क बदर किया। किसी के सफीर को मुल्क बदर कर देने का मतलब हमेशगी के लिए, हम तो कहते हैं हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ो, लेकिन अगर आपने मुआहदे को और अमन को बरकरार रखना है, तो अगर आप एक लेटर, मुरासला लेटर को कहते हैं, उसको थमा देंगे कि नापसंदीदगी का इजहार कर देंगे, कौन सी क़यामत आ जाएगी? पाकिस्तान की अदालतों ने उस जमात के लीडर को कहा इसको रिहा किया जाए। आप एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दे के मामले को खराब कर रहे हैं। आप क्या अदालतों के सामने हमेशा एग्जेक्टिव ऑर्डर को चलाएंगे? हाँ साहब, आप तो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के खिलाफ हुआ करते थे, आप तो अदालतों की सुपरमेसी के कायल थे। तो इस मामले में क्या हुआ? अदालतें कह रही है छोड़ दो, अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है उसको छोड़ दिया जाए। वो धरना जिसके अंदर तशद्दुद और फसाद और बलवाई और दहशत गर्दी हो, वो धरना तब भी गलत था और वो धरना आज भी गलत है। वो एहतजाज तब भी गलत था और वो एहतजाज आज भी गलत है। हम इस चीज़ के कायल हैं। लेकिन इन धरनों की इब्तिदा आपने की है खान साहब। ये मुल्क के अंदर जलाओ गिराओ की सियासत आपने की है। आप वो धरने भूल गए कादरी साहब के साथ? क्या उस वक्त
آپ کو یہ باتیں یاد نہیں تھی؟ ان کے مطالبات 100% جائز ہیں۔ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری یا اس کو احتجاجی مراسلہ تھما دینا، یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اسی طرح ان کے رہنما کو اگر آپ رہا کریں گے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ عجیب و غریب آپ کی سٹیٹمنٹس میں اتنا تضاد ہے۔ ایک وزیر کہہ رہے انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ایک وزیر کل عدم نہیں لیکن کل عدم کے برابر ہیں۔ یہ عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ملک میں اس طرح کے جید علماء موجود ہیں جو آپ کی مذاکرات میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ہر چیز کا حل ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اور مذاکرات کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی پولیس کا کوئی جوان بھی شہید ہو، اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی کوئی مسلمان کلمہ گو پاکستان کی پولیس کے ہاتھوں مرے، ہم یہ بھی نہیں